नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। तो नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में नवरात्र का छठा दिन है आज, और मां को आज याद किया जा रहा है और उनकी पूजा की जा रही है। तो आज मां कात्यायनी की पूजा किस प्रकार से आप लोग करने वाले हैं, इसकी हम बातचीत करने वाले हैं। और साथ ही पूजा की विधि क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि छठा दिन है और हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व भी माना जाता है। तो आज छठे दिन की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान आचार्य नेहा श्री अग्रवाल जुड़ी हैं, जो आपको बताएंगी कि पूजा की विधि क्या है और माँ का स्वरूप क्या है। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार साधना जी। नेहा जी, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि आज माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार से की जाएगी, माँ का स्वरूप क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का। जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को माँ षष्ठी रूप की कात्यायनी देवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज माँ का जो छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी का, अत्यंत कल्याणकारी है, जो कि यश, सफलता, दीर्घ आयु और हर चीज में सुख संपत्ति का कारक है। माँ कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायनी के यहाँ हुआ था। इन्हें ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कई पौराणिक मान्यताएं हैं। सबसे पहली मान्यता है कि ऋषि कात्यायन ने इनका पूजन अर्चन करके इनको आमंत्रित किया था कि जो उनके पूजा में विघ्न डाल रहे हैं, जो असुर और राक्षस, उनका ये दहन करें। तो माँ कात्यायनी हर तरह की असुरी शक्तियों का नाश करती हैं, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आज वातावरण में ऊर्जा का स्तर बहुत उच्च होता है, बहुत ही उच्चतम ऊर्जा का स्तर रहता है। साथ में एक दूसरी प्रथा है कि राधा, जो गोपियां थी ब्रजमंडल की गोपियां, उन्होंने कृष्ण जी को पाने के लिए माँ कात्यायनी की विशेष पूजा की थी। तो असुरी शक्तियों के संहार के लिए और विशेष वर की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी के मनमोहक रूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी सुनहरे रंग में चार भुजाधारी हैं और माँ को आज लाल वस्त्र में देखेंगे। माँ का जो सवारी है वो सिंह की है। माँ को का जो स्वरूप है आज अत्यंत कांतिमय है और ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसा माँ का स्वरूप है। और माँ की जब हम पूजा शुरू करेंगे आज, सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे अपने स्नान के पानी में, और उसके बाद सबसे पहले चौकी पे लाल वस्त्र बिछाकर माँ कात्यायनी की तस्वीर को हम रखकर एक घी का दीपक जलाकर पूजा के उसमें सामग्री में फल, फूल, अक्षत, कुमकुम और भोग की सामग्री लगाकर सर्वप्रथम अपने हाथ में एक पुष्प लेके संकल्प लेंगे, ओम कात्यायनी देवी नमः करके, तब हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल नेहा जी, ये बात कर लेते हैं कि आज छठा दिन है नवरात्रि का, तो पूजा करने से क्या कुछ लाभ जो है वो तमाम राशियों पर रहने वाले हैं, और तमाम जो जातक हैं जो व्रत रख रहे हैं उन्हें क्या लाभ पहुंचेगा। देखिए, माँ कात्यायनी अभय अभय देने वाली हैं, सभी प्रकार के भयों का नाश। भय क्या? किसी को मृत्यु का भय है, रोग का भय है, हार का भय है, असफलता का भय, सभी तरह के भयों का नाश करती हैं। अभय मुद्रा है इनकी। ज्ञान, प्रेम और कल्याण करने वाली है माँ। तो जो भी जातक, सब तरह का लाभ है आज पूजा करने से। तो जो भी जातक इनकी पूजा करना चाहते हैं तो आज लाल रंग के आसन पे बैठें, माँ को लाल चंदन जरूर अर्पित करें, लाल चंदन की माला जरूर अर्पित करें, साथ में गुलाब और गुड़हल के फूल जरूर अर्पित करें, और धूप बत्ती जला के, गुलाब की धूप बत्ती जलाकर, घी का दीपक जलाकर माँ से प्रार्थना हम करेंगे। और इनका जो बीज मंत्र है, क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः, इस बीज मंत्र से चंदन की माला पर 108 बार जरूर करें। त्रिनेत्राय नमः क्यों? क्योंकि माँ आज्ञा चक्र पे राज करती हैं। हमारा आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र एक ऐसा चक्र है जहां से हमारे पहले के जन्म और आगे के जन्म दोनों के द्वार खुलते हैं। तो जब आप ध्यान करेंगे साधक, शाम को संध्या के समय गौधूली बेला पे, तो इस मंत्र का जाप करें और आज्ञा चक्र पे ध्यान करें, तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले हमें कौन कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, और सरल भाषा में कौन कौन से मंत्र हैं जो हम उच्चारित कर सकते हैं। सबसे अच्छा मंत्र जो माँ का है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के उच्चारण के साथ 11 बार जरूर जप करके माँ का आह्वान करें।
माँ के पूजन से पहले कलश पूजन जरूर होगा और गणेश जी की पूजा जरूर होगी। सभी देवी देवताओं का आह्वान के बाद हम माँ का पूजन करेंगे, क्योंकि जब माँ जब इस सृष्टि की रचना कर रही थी तो संसार में जो है सभी देवी देवताओं ने माँ पे एक को आशीर्वादित किया था, अपनी अपनी ऊर्जा दी थी। तो पहले उन सभी देवगणों का आमंत्रित करके तब हम माँ की पूजा शुरू करेंगे। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना है और कौन से रंग के वस्त्र धारण करने हैं, और अगर हम माँ को श्रृंगार के रूप में कुछ भेंट कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम भेंट कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताइए कि भोग इस बार किस चीज का लगाया जाए, क्योंकि माँ को मीठा बहुत पसंद है। देखिए, भोग में माँ को पंचमेवा का तो हम पंचफल पंचमेवा तो भोग लगाते हैं, साथ में हम लौंग का जोड़ा, इलायची, सुपारी सब चढ़ाते हैं। पर आज माँ को विशेष रूप से मधु बहुत प्रिय है, शहद बहुत प्रिय है, तो माँ को शहद का भोग जरूर लगाएं। माँ की जो पूजा करनी है तो मैंने कहा लाल आसन पे बैठ के हम करेंगे, लाल चंदन लगाएंगे, लाल गुड़हल के फूल, लाल गुलाब के फूल माँ को अर्पित करेंगे। और जब हम माँ बहुत श्रद्धा भाव से दोनों हाथों को जोड़ते हुए माँ का आह्वान करके हम दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं आज। और जब हम माँ को, जो भी नव विवाहित जोड़े हैं या जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो विशेष रूप से आज माँ की कात्यायनी स्वरूप की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं क्योंकि माँ की पूजा करने से विवाह में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो हम उपाय भी कर सकते हैं। तो तमाम जातकों को आप उपाय भी बताइए कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो क्या उपाय किया जा सकता है। देखिए, माँ को आज जरूर लाल चुन्नी में लपेट के नारियल जरूर चढ़ाएं। ये आपकी बहुत सारी बाधाओं को खत्म करेगा। एक विशेष मंत्र है माँ का, कात्यायनी महामाये महायोगेंद्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये जो विशेष मंत्र है, जिनकी भी शादी नहीं हो रही है या विवाह में समस्या है, वो इस मंत्र का चंदन की माला पे, लाल चंदन की माला पर जप करें। नहीं जप कर सकते तो 11 से 21 बार जरूर आप जप करेंगे। जी बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं दुर्गा चालीसा और दुर्गा स्तुति की, क्योंकि ये सबसे अहम हो जाती हैं। और माँ की जो पूजा है वो हम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं अगर हम ना करें तो माँ नाराज भी हो जाती हैं। ऐसा संशय जो है वो तमाम जातकों में रहता है कि अगर हम दुर्गा स्तुति नहीं पढ़ेंगे तो माँ कहीं नाराज ना हो जाए, दुर्गा चालीसा अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं माँ नाराज ना हो जाए। तो ऐसे में आप ये भी बताइए तमाम जातकों को कि दुर्गा स्तुति अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दुर्गा चालीसा क्या हम पढ़ सकते हैं और क्या क्या समय रहने वाला है। देखिए, मेरी जातकों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का संशय ना लें, क्योंकि माँ जो है कात्यायनी बहुत कल्याणकारी हैं, तो हर तरह से वो अपने भक्तों पे प्रेम और ममता लुटाती हैं। तो माँ को आप हृदय से स्मरण करना है। आप दुर्गा चालीसा नहीं कर पा रहे हैं या दुर्गा जी की स्तुति मन से हम दुर्गा जी के अगर हम जो 32 नाम है वो भी पढ़ लें और नाम नहीं भी याद है तो हम सिंपल सा एक बीज मंत्र है आज्ञा चक्र का, हम उसका भी जप कर लें। साथ में एक नवाण मंत्र है, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये सिंपल से मंत्र हैं जिनसे आप पूजा कर सकते हैं। नहीं भी कर पा रहे हैं तो हृदय में माँ कात्यायनी के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करें और उनकी उस तेज को महसूस करें। इससे अच्छा कुछ नहीं है। और कुछ ना करने से ग्लानि की भावना नहीं लानी है, क्योंकि उससे आपका विशुद्धि चक्र पकड़ेगा। ये बिल्कुल नहीं करना है हमें। और जब पूजा करें तो जहां भी बैठे हो तो ईशान कोण की तरफ मुख करके पूजा करने से बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि भगवान शिव जी की पूजा आज छठा दिन है, तो सबसे अहम मानी जाती है भगवान शिव जी की पूजा करना। तो किस प्रकार से हम भगवान शिव की आराधना करेंगे, उपासना कैसे करेंगे। देखिए, माँ जो है पार्वती के ही छठा स्वरूप हैं, तो हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो हम साथ में शिव जी और गौरी का स्मरण करके माँ की पूजा कर सकते हैं। आप एक गमले में अलग से एक गमले में मिट्टी के गमले में आप अगर शिवलिंग घर में रखते हैं, जो लोग नहीं भी रखते हैं तो सिंपल एक सुपारी रख के वहाँ पे हर चीज़ का आप शिव जी का ध्यान करके एक भोग लगा सकते हैं। और माँ का साथ में हम उनको श्रृंगार का सामान और माँ को गजरा जरूर चढ़ाएं। इस तरह से हम शिव और पार्वती दोनों के शिव पार्वती स्वरूप की पूजा जरूर करेंगे। और साथ में थोड़ा सा हम आज शिव जी के स्वरूप के लिए भांग जरूर चढ़ाएंगे और भस्म थोड़ी सी जरूर चढ़ाएंगे, लेकिन वो हम अलग जो मिट्टी का गमला लेके हम उसमें करेंगे।
बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं क्योंकि माँ की पूजा तो हम कर रहे हैं, लेकिन किन बातों का हमें ख्याल रखना है जिससे माँ नाराज ना हो, और पूजा करते वक्त हमें सामग्री क्या क्या लेनी है, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। और तमाम जातक जो हैं वो जानना भी चाहते हैं कि पूजा की सामग्री में क्या क्या चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा साधना जी मैं पहले बता चुकी हूँ कि पूजा की सामग्री में बस जो विशेष तौर पे जो चीजें आज हमें ऐड करनी है वो है शहद, लाल चंदन की माला, लाल पुष्प, साथ में हम लौंग, इलायची, सुपारी, पान रखते हैं। एक विशेष बात ये है आज कि माँ को आज पान जरूर चढ़ाया जाता है। तो जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है वो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः को लाल चंदन से पान के पत्ते पर लिखकर 11 पान के पत्ते माँ को के चरणों में अर्पित कर दें और माँ से अपनी मनोकामना बोलें। तो इस तरह से हम उस समस्या का निदान कर सकते हैं। जो पान का पत्ता है, पान के पत्ते में हम अगर जो लोग सक्षम है तो आज एक जरूर चांदी की लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएं, माँ को बहुत प्रिय है। और आज जो हम माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे तो लाल वस्त्र चढ़ाएंगे, लाल चूड़ियाँ, लाल वस्त्र, लाल चुनरी, और जितने 16 श्रृंगार के सामान है हम माँ को लाल बिंदी, आलता सब माँ को अर्पित करेंगे। क्योंकि आज विशेषतः माँ का जो पूजा होती है वो वर की मनोकामना पूर्ति के लिए होती है। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में या फिर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु के जो दोष हैं वो यहाँ पर लगे रहते हैं, तो ऐसे में आप ये भी बताइए कि राहु हो या फिर केतु हो या फिर ग्रह दोष हो या फिर कालसर्प दोष हो, तो ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि आज छठा दिन है और माँ की उपासना करने से ये जो सभी के सभी जो दोष हैं वो हट भी जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आज क्या करना है कि एक नारियल लाल चुन्नी में आप अलग से एक चढ़ाएंगे माँ को, और वो जो नारियल है वो आप नौमी के दिन जल प्रवाह कर देंगी। तो इससे आपके जो भी राहु के दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। साथ में आज आप मंदिर में, जो माँ दुर्गा देवी का मंदिर है, वहां पे एक झंडा चढ़वा सकते हैं कि पंडित जी से कहेंगे कि मंदिर के ऊपर झंडा, तो इससे आपके केतु के दोष खत्म हो जाएंगे। साथ में ही हमें आज जो माँ कात्यायनी का स्वरूप है, जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति देव दूषित हैं या बृहस्पति देव अशुभ फल दे रहे हैं, उनको आज ये उपाय जरूर करना चाहिए कि शाम के वक्त पीले वस्त्र पहनकर घी का दीपक जलाकर 3 हल्दी की गांठ माँ को जरूर अर्पित करें और साथ में अपने कल्याण की प्रार्थना जरूर करें। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कि तमाम राशि जो है उनका भी विशेष महत्व माना जाता है कि इस बार अगर छठे दिन तमाम राशि के जो जातक हैं वो पूजा कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्रभाव उन तमाम राशियों पर रह सकता है इस बार? देखिए, जैसे भी जिन भी राशि जिनको मन की समस्या है, आज मूल नक्षत्र है, तो जिनको भी मन से जुड़ी हुई समस्या है तो वो आज माँ को थोड़ा सा जो है हम दही और दूध का भी भोग जरूर लगाएं और माँ से अपने मन की शांति के लिए जरूर प्रार्थना करनी है। आज हम किसी बहुत ज्यादा नए काम की शुरुआत तो नहीं करना है, क्योंकि आज हमें अपने उपायों पे और अपनी प्रार्थनाओं पे ज्यादा ध्यान लगाना है। तो जो कि मैंने मंत्र बताए हैं उन मंत्रों का जप कीजिए, माँ को वो भोग लगाइए और इस प्रकार से माँ की पूजा हृदय में माँ का के रूप का वास करते हुए, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए शाम के वक्त जरूर करें माँ की आरती। इस तरह से आप माँ की पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं आरती की। और आरती करते वक्त हमें क्या क्या सामग्री जो है वो पूजा की थाली में लेनी है, और आरती करते वक्त हमें किन बातों को ख्याल रखना है, और समय क्या क्या रहेगा इस बार आरती का? देखिए, जो आरती का समय सुबह और शाम संध्या आरती का विशेष समय होता है, और घर में हमें सुबह और शाम की आरती का मेन विधान है। उसके लिए शाम के वक्त अगर आप आरती कर रहे हैं तो अपने आरती की थाल में सबसे पहले कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर थोड़े पुष्प रख के घी का दीपक जलाएंगे। साथ में एक मिट्टी की दियाली में हम कपूर जरूर रखेंगे। हम माँ की जब आरती करें तो ध्यान रखें कि घर के सब सदस्य हों और अपने एक निश्चित स्थान पर खड़े रहें, बार बार आगमन इधर उधर ना हो। थोड़ा झुककर सबसे पहले माँ के चरणों की आरती करेंगे, 4 बार माँ के चरणों पे, फिर 2 बार माँ के मध्यशयी नाभि के पास, और 1 बार जो है हम माँ के आज्ञा चक्र पे बिंदी की जगह पे माँ की आरती करते हुए 7 बार पूरे शरीर से पे घुमाते हुए टोटल 14 बार हम माँ की आरती करेंगे और साथ में माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान करेंगे। और बाद में शंख जरूर बजाना है, घंटी जरूर बजानी है। शंख को कोशिश करके 3 बार बजाइएगा, इसका बहुत उत्तम प्रभाव होता है।
बिल्कुल यहाँ जी, अब बात कर लेते हैं कंजर किस प्रकार से बिठानी है और तमाम जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें हम भेंट के स्वरूप में क्या कुछ दे सकते हैं और यहाँ पर किन किन बातों का ख्याल रखना है। अगर हम रोली और मोली का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस प्रकार से करना है। देखिए, जो सबसे पहले जैसे मैंने हमेशा कहती हूँ कि कंजक को हमें विशेष तौर पे आमंत्रित करना है, और आमंत्रित जब कर रहे हैं, देवी को आमंत्रित कर रहे हैं, तो मेन मुख्य द्वार को सजाना है रंगोली से, अपने वंदनवार से, और शुभ स्वास्तिक के संकेत को बनाना है, क्योंकि स्वास्तिक सभी तरह की समस्याओं का और चारों दिशाओं की समस्याओं को हमें घर में अंदर आने से रोकते हैं। तो माँ को जब हम आगमन करेंगे माँ का, तो माँ के कात्यायनी स्वरूप का ध्यान करते हुए, माँ कात्यायनी का जयकारा लगाते हुए आज आप कंजक का आगमन करिए। साथ ही चरण धो के उनको आलता लगा के आज आप माँ को लाल चीज जरूर दें। आज आप लाल मतलब हलवे में थोड़ा सा केसर डालकर माँ को जो है जरूर अर्पित करें, और आलते के साथ साथ उनको मेहंदी, बिंदी और लाल चुनरी जरूर माँ को उड़ाएं। साथ में जब वो जाने लगे तो थोड़ा सा अक्षत उनको दे दीजिए कि वो अक्षत आपकी गोदी में डाल के जाएं। थोड़े सिक्के दीजिए, थोड़े सिक्के और अक्षत घर में उछालते हुए वो जाएं। इस तरह से हम माँ को विदा करते हैं। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं अगर किसी व्यक्ति का गृहस्थ जीवन सही नहीं चल रहा है और कुछ अड़चने आ रही हैं तो ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं। आज छठा दिन भी है माँ की उपासना का। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जिनकी भी समस्या चल रही है उन्हें माँ कात्यायनी की आज विशेष रूप से पूजा करनी है। माँ को पान जरूर अर्पित करें, और एक बांसुरी हो तो आज बांसुरी भी माँ को अर्पित करें। बाद में हम उस बांसुरी को लेके, ये बांसुरी इस बात का संकेत है कि जिस प्रकार बांसुरी की ध्वनि सब जगह मधुरता लाती है, वैसे ही आपके रिश्तों में भी मधुरता आए। जिन लोगों को वैवाहिक समस्या चल रही है, आज वो विशेष तौर रूप से केले के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, आपने जिक्र किया यहाँ पर कि किस प्रकार से ये उपाय किए जा सकते हैं। तो ऐसे में आप ये भी बताइए कि अगर इंसान, या फिर यूं कहें कि तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो अक्सर इंसान के जीवन में आती रहती हैं, चाहे वो बिजनेस से जुड़ी हो, चाहे आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो, या फिर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु है तो किसी व्यक्ति की जीवन में केतु भी है, जिसके चलते जो अड़चने हैं वो जीवन में जरूर आती हैं। तो ऐसे में क्या सरल उपाय हो सकता है। देखिए, आज एक विशेष तौर पे एक उपाय कर सकते हैं कि जिनको, लेकिन उस उपाय को करने के लिए जब आप उपाय करें तो कोई दूसरा विचार ना हो, मन में माँ की ये पूरी श्रद्धा हो। तो एक कागज लें और दुम दुर्गाय नमः को लाल पेन से, लाल इंक से आपको दुम दुर्गाय नमः को आपको 11,000 बार लिखना है। थोड़ा सा ज्यादा है, बट अगर आप 11 नहीं कर सकते, 11,000 अगर एक साथ नहीं कर सकते तो आप इसको थोड़ा सा क्रम में 11 क्रमों में बांट सकते हैं। पर उसको लिखते वक्त अपनी समस्या का स्मरण करते रहें कि माँ कृपा करके मेरा ये चीज दूर करें। ये जब आप करेंगे, लिख लेंगे, उन कागजों को माँ के चरणों में रख दें। बाद में जब आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो उन कागजों को आप जल प्रवाहित कर सकते हैं। ये विशेष तौर पे जो ये उपाय है बहुत बहुत ज्यादा असर देगा। दुम दुर्गाय नमः। साथ में एक चीज और कहेंगे कि संध्या के वक्त थोड़ा सा अगर आप लौंग के साथ हवन कर सकते हैं, उसमें कपूर डाल सकते हैं, अमलताश डाल सकते हैं, तो इस तरह से माँ का हवन जरूर करें। क्योंकि दुर्गा रक्षणी स्वाहा करके माँ का हवन करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, स्मरण में रहे कि सारी हमारी परेशानी इसी हवन में सब जल जा रही हैं। तो उस तरह से माँ का हवन करके बाद में आरती करें, और आरती से ही आपके घर का वातावरण इतना उज्जवल और इतना प्रकाशवान हो जाएगा कि आपको अपनी समस्याएं धीरे धीरे सब जाती हुई दिखेंगी। ये जरूर करें। बिल्कुल नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त में देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।